नमस्कार साथियों। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव की न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलॉम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1.6 इंटू 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अब इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या, क्वेश्चन को करने से पहले वैल्यू छांटेंगे। यहाँ पर हमने क्वेश्चन पढ़ा 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम के आवेश को, मतलब कि आवेश कितना दे रखा है, Q बराबर 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। हमने यहाँ पर लिख लिया Q इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है। उसके बाद में आगे हमने क्वेश्चन पढ़ा वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1.6 इंटू 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। मतलब कि हमें जो कार्य दे रखा है, कार्य को किससे नोट करते हैं, W से। W इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁴ जूल। ठीक है। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, तो मतलब V बराबर निकालना है हमें। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W अपॉन Q। हमें W पता है, Q पता है, V निकालना है। तो हम इसमें मान रख देंगे इसका। V हमने यहाँ पर रखा, W का मान रखा है यहाँ से 1.6 इंटू 10⁻⁴ जूल, और नीचे अपॉन में Q का मान रख दिया 3.2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है। अब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हमने ख़त्म कर दिया। ऊपर कितने बचे, 16 इंटू 10⁻⁴, और नीचे कितने बचे, 32 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है। इस 16 से इस 32 को हम कितने टाइम काट सकते हैं, 2 टाइम। 16 दूनी 32। ठीक है। तो ये कितना निकलेगा आंसर इसका, V बराबर 1/2 इंटू 10⁻⁴ ये वाले अपॉन 10⁻⁻7 ये वाले लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो 2 से जब 1 में भाग देंगे तो 2 का टेबल हम ऐसा पढ़ेंगे 1 से आगे ना निकल जाए, और 1 इससे छोटा है 2 से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे। तो ऊपर कितने हो जाएंगे, 10 10। अब 2 से इसको 10 को 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 10 से आगे ना निकल जाए, तो 2 5 जा 10। ठीक है। 5 टाइम गया, मतलब कितने हो जाएगा, 0.5 इंटू। अब ये जो देखो नीचे जो घात है, घात किसकी है, नेगेटिव है। जब नीचे से किसी घात को ऊपर लेके जाया जाता है तो वो किसकी हो जाती है, प्लस की। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो 10⁻⁻4 ये वाले तो ऊपर वाले तो इसी तरीके से लिखे जाएंगे। ठीक है। इंटू, और नीचे वाली जब घात होती है नेगेटिव की तो प्लस में चली जाएगी, पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव में चली जाएगी। तो किस तरीके से लिखेंगे, 10⁻⁻, प्लस हो जाएगा 7। समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 10⁻, गुणा में घातें जुड़ेंगे, 7 में 4 ऐड करोगे कितने हो जाएंगे, -4 ऐड करोगे तो -3। यही क्या हो जाएगा आंसर, V बराबर 0.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट, VOLT। ठीक है। अब ये वोल्ट कहाँ से आया, वोल्ट भैया इसका मात्रक होता है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू, देखो इसे एक पॉइंट इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 को हम जब एक पॉइंट इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमें W बराबर निकालना है। मान लिया बिंदु एक ये है, ये बिंदु दूसरा B है, ये इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है उसमें क्वेश्चन में 0.5 मीटर। ठीक है। इन दोनों के बीच में जो विभवांतर लग रहा है, सॉरी, VB माइनस VA, वो कितना दे रखा है, 50 वोल्ट। Q कितना दे रखा है, कितना आवेश है, 2 कूलम आवेश है, तो हमें W निकालना है। हम वैल्यू इसमें लगा देंगे, कोई फॉर्मूला तो हमें पता होता है। फॉर्मूला क्या होता है, V2 माइनस V1 इक्वल टू W अपॉन Q। V2 माइनस V1, यहाँ पर VB माइनस VA कितना है, 50 कूलम, सॉरी 50 वोल्ट, 50 वोल्ट लगा दिए। W का मान कितना है हमें निकालना है। Q का मान कितना दे रखा है, 2 कूलम, तो 2 लगा दिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 गुणा 2, तो W बराबर कितना निकलेगा, 100 जूल। ठीक है। अब आप कहोगे ये जूल कहाँ से आया, तो ये कार्य की क्या होती है, कार्य का मात्रक होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5 कूलम वाले
एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है कि 5 कूलम का कोई आवेश है, तो Q बराबर कितना है, 5 कूलम। ठीक है, उसके बाद में उसने क्या बोला है कि इसमें जो जो ऊर्जा खर्च हो रही है वो कितनी खर्च हो रही है, 25 जूल की। तो ऊर्जा को किसे नोट करते हैं, W। तो W बराबर कितना, 25 जूल। 25 जूल ऊर्जा खर्च हो रही है, हमें निकालना क्या है। आगे उसने बोला कि यदि पहले बिंदु का विभव, मान लिया VA कितना दे रखा है, VA बराबर कितना दे रखा है, 10 वोल्ट, 10 VOLT। तो हमें क्या निकालना है, दूसरे बिंदु का विभव निकालना है। ठीक, फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, VV माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q। मान रख दो भैया, VV का मान हमें निकालना है, VB एक माइनस VA का मान कितना दे रखा है, 10 वोल्ट इक्वल टू W का मान कितना दे रखा है, 25 अपॉन Q का मान कितना दे रखा है, 5। इस 5 से इसको काट देंगे कितने टाइम, 5 बार। तो VB बराबर कितना निकल आएगा, इसको भी ये प्लस माइनस का इस तरफ जाके किसका हो जाएगा, इस तरफ जाके हो जाएगा ये प्लस का। तो 10 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 15। अच्छा, विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर कितना है, 15 वोल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। लैंग्वेज में लिखा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु A व B के विभव क्रमशः प्लस के 10 वोल्ट तथा माइनस के 10 वोल्ट हैं। मान लिया कि कोई A बिंदु है ये, ठीक है, इससे कुछ दूरी पर कोई B बिंदु है। इन दोनों के जो विभव दे रखे हैं, एक का दे रखा है कितना, एक का दे रखा है प्लस का 10 वोल्ट, और दूसरे का विभव कितना दे रखा है, माइनस के 10 वोल्ट। ठीक, और इन दोनों में 1.0 कूलम आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। मान लिया यहाँ से कोई Q है, Q कितना दे रखा है इसमें, Q दे रखा है 1 कूलम। इसको यहाँ से उठा के और यहाँ तक ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है वो निकालना है। ठीक है, W बराबर निकालना है। तो किस तरीके से करेंगे, हमें फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है फॉर्मूला, VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q। VB का मान पता है हमें कितना है, माइनस के 10 माइनस VA का मान हमें पता है कितना है, प्लस के 10। ठीक है, इक्वल टू W का मान हमें निकालना है अपॉन Q का मान 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले हमें इसको, ये जो कोष्ठक लगा हुआ है इसे खोलेंगे। तो किस तरीके से खोलेंगे, माइनस के 10, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही आता है, माइनस के 10 इक्वल टू W अपॉन 1। जब इसका एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका किसी में मल्टीप्लाई कर 1 का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आती है। ठीक है, और डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस के 10 में माइनस के 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 20 बराबर कितना, W, यही होगा। ठीक है, इसके आगे लिखना है जूल, क्योंकि कार्य की जो मात्रक होता है कार्य का वो क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो माइनस का 20 जूल इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। भैया कोई गोला है, क्या है, कोई गोला। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और इसको कितना आवेश दिया जा रहा है, 1 कूलम। ठीक है, तो इस पर पूछा क्या है, V का मान पूछा है, वैद्युत विभव का मान पूछा है। ठीक है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे,
सबसे पहले तो इस जो दूरी है ना सेंटीमीटर में आर, तो आर को इसे हम मीटर में चेंज करेंगे। आर बराबर 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ठीक है भैया, जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की घात माइनस के 2 से। ठीक है, अब हम इसे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, वी बराबर, हम फॉर्मूला जानते हैं, वी बराबर क्या होता है 1/4πε0 क्यू ओवर आर, क्यू अपॉन आर। ठीक है, और इसमें अब मान लगा देंगे। v बराबर, इसका मान क्या होता है 1/4πε0 का 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, मल्टीप्लाई q का मान कितना दे रखा है 1 कूलम, बट्टे r का मान कितना दे रखा है 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। अब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, v इक्वल टू, देखो 1 नीचे लिखा हुआ उससे तो हमें कोई मतलब होता ही नहीं है। जब हर में 1 लिखा हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। इसको ऊपर लेके जाओगे, इसकी घात किसकी है, नेगेटिव के 2 माइनस के 2। जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो करो भैया, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा, ये एक से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही वही संख्या आएगी, तो इसे मत लिखो। ये कितना हो जाएगा 10 की घात 2। तो v इक्वल टू कितना हो गया 9 इंटू 10 की पावर 11, यही क्या हो जाएगा 11 वोल्ट आंसर। ठीक है, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 4 कूलॉम के बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। Q बराबर दे रखा है कितना, वैल्यू छांटो। Q बराबर कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 कूलॉम। ठीक, इसके कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर R बराबर कितना दे रखा है 18 मीटर की दूरी पर क्या निकालना है हमें, वायु में वैद्युत विभव ज्ञात करना है, मतलब V बराबर निकालना है। अगर फिगर में बात करें कि कोई बिंदु आवेश रखा हुआ है यहाँ पर कि यहाँ से 18 मीटर की दूरी पर, कितनी 18 मीटर की दूरी पर कहीं हवा है, वायु है, वहाँ पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है, V बराबर निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, V बराबर 1/4πε0 Q ओवर R। ठीक है, हम इसकी वैल्यू तो जानते हैं, 1/4πε0 की क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q का मान कितना दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 अपॉन R का मान पता है कितना 18 मीटर, तो यहाँ पर 18 लगा देंगे। इस देखो 2 से इसे कितने टाइम काट देंगे 9 टाइम, और 9 से इसे कितने टाइम काट देंगे 1 टाइम। तो V बराबर कितना निकलेगा, देखो आगे V बराबर अब यहाँ पर कुछ तो बचा नहीं, 1 बचा है, 1 से किसी में मल्टीप्लाई करो, वही संख्या रहती है। तो अब हम केवल ये जो घातें हैं घातों को सॉल्व करेंगे। ये गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो प्लस की 9 घात है, माइनस की 4 घात है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा 10 की घात प्लस के 5। अब आप कहोगे प्लस के 5 कैसे बचे, तो यहाँ पर ये देखो, ये किसकी घात है प्लस की, ये माइनस की है, जो बड़ी घात होती है उसी का चिन्ह लगाते हैं, तो प्लस के 5 बचे। ठीक है, 5 वोल्ट, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलॉम होता है। मतलब Q बराबर हमें पता चल गया कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलॉम। आगे क्वेश्चन बोल रहा है प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो हमें R बराबर भी पता चल गया, R कितना दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। मान लिया कि किसी कोई प्रोटॉन ये रखा है, यहाँ से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, दूरी कितनी बताइए 1 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, एंगस्ट्रॉम को चेंज करने के लिए हमने सबसे पहले क्या बताया आपको कि दूरी अगर किसी में भी दे रखी हो, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, माइक्रो में, ठीक है, सभी को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, एंगस्ट्रॉम में लिखी हो तो उसे मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात हम माइनस के 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 की घात माइनस के 10 से। ठीक है, 10 की घात माइनस के 10 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा मीटर में चेंज। आगे देखेंगे हमें क्या निकालना है, V बराबर निकालना है, फॉर्मूला वही घिसा बेटा, V बराबर 1/4πε0 Q ओवर R, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। V बराबर वैल्यू इसकी तो हमें पता ही है, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन हमें किया है, कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, माइनस के 9 नहीं होती। ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q का मान कितना दे रखा है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन R का मान कितना दे रखा है
1 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे घात है इसे ऊपर लेके जाएंगे, किसकी हो जाएगी, ये नीचे माइनस की, ऊपर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो लिखो 9 इंटू 1.6, इससे पहले लिख लो 1.6 इंटू, अब ये जो घातें हैं घातों को सॉल्व करेंगे, ये नीचे से ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की, और प्लस की ये गुणा में घातें जुड़ती हैं, प्लस के 9 प्लस के 10 कितने हो जाएंगे, प्लस के 19, और ये भी कितने हैं, माइनस के 19। तो हम करेंगे 10 की घात प्लस के 19 इंटू 10 की घात माइनस के 19, ठीक है, समझ में आया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एक दूसरे से, कितने हो जाएंगे, इसका हो जाएगा 144 होते हैं, 16 नमा 144, 144 एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे इंटू, अब ये कितने 10 की घात 19 और 10 की घात माइनस के 19, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो 10 की घात कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 19 से 19 कैंसिल हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे 4.4 इंटू, जब किसी की घात 0 लिखी हो तो उसका आंसर कितना होता है, उसका आंसर होता है भैया 1, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये आंसर कितना निकल आएगा, देखो आंसर निकल आएगा 14.4, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसलिए वोल्ट में होगा VOLT, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसे ध्यान से देखना है। क्वेश्चन दे रखा है 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 गुणा 10 की घात -6 कूलॉम आवेश रखा है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है एक वर्ग है, वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, समान हों, चारों भुजाएं कितनी दे रखी हैं इसकी, समान, तो ये क्या हो गया, वर्ग हो गया, और भुजा का मान कितना दे रखा है 2√2 मीटर, जितनी ये वाली भुजा होगी उतनी ये सभी भुजा होंगी 2√2 और ये भी कितनी होगी 2√2, और इसके जो कोने हैं, कोनों पर कितना बताया है, कितना आवेश रखा है, देखो प्रत्येक कोने पर 2 गुणा 10 की घात -6 कूलम का आवेश रखा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक। तो इसके केंद्र पर क्या निकालना, वैद्युत विभव की गणना करनी है। देखो जब वर्ग हो उसका केंद्र किस तरीके से निकालते हैं, वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का केंद्र निकालने के लिए विकर्ण खींचेंगे, क्या खींचेंगे, विकर्ण, और ये जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसका केंद्र बोलते हैं, और यहाँ पर क्या निकालना, हमें V बराबर निकालना, ठीक। अब विभव का जो योग होता है वो क्या होता है, विभव का योग ये होता है, आपने पढ़ा होगा, V बराबर होता है भैया V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 और डॉट 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 डॉट, यही होता है, पढ़ा होगा, सर ने बताया होगा आपको, ठीक। अब हमें यहाँ पर जब विभव निकालना है तो परिणामी विभव कैसे निकलेगा, इसके द्वारा इस पर लगाया गया विभव, इसके द्वारा इस पर लगाया गया विभव, इसके द्वारा इस पर लगाया गया विभव, और इसके द्वारा इस पर लगाया गया विभव का योग क्या कहलाएगा, इसका परिणामी विभव होगा। अब परिणामी विभव निकालने के लिए हमें दूरी की आवश्यकता होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, 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 तो कैसे निकालेंगे, हमें ये वाली दूरी पता है, ठीक है, हमें ये वाली भी दूरी पता है, सभी समान ही, तो हम ये नहीं निकाल सकते, ये देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, कर्ण स्क्वायर बराबर धराचार्य जी का फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही पढ़ा है। कर्ण स्क्वायर का मान हमें निकालना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दे रखा है 2√2 का वर्ग प्लस आधार का मान कितना दे रखा है 2√2 का वर्ग, यही है। ये देखो, ये देखो, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर, दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, ये देखो कर्ण का वर्ग बराबर, अब हम इसको किस तरीके से खोलेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और √2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसी तरीके से ये 4 × 2, तो कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 + 4 दूनी 8। अब कर्ण, जब हम कर्ण निकालेंगे तो यहाँ से वर्ग हटेगा, यहाँ पर वर्गमूल लग जाएगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 16, जोड़ दिए, तो कर्ण बराबर कितना निकलेगा, ये किसका वर्गमूल होता है 4 का, ठीक। 4 निकला है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। जब यहाँ से यहाँ तक 4 निकला है, आप एक चीज़ देखो, यहाँ से लेके ये वाली दूरी समान है, ये वाली समान है, असल में ये वाली भी समान है, तो जब ये समान है तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जब ये 2 हो जाएंगे तो ये वाली भी 2 हो जाएंगी, ये भी 2 होगी, ये वाली भी 2 होगी, ठीक है।
अब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी अभी दिखा नहीं आपको, देख लेना समझ लेना आप, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है V1 का मान निकालें, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है। जो मान V1 का है, यहाँ पर देखो, जो मान V1 का निकलेगा वही V2 का निकलेगा। V2 बराबर भी यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। V3 का भी मान इसी तरीके से निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, और इसी तरीके से V4 भी निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। समझ में आ रहा है, ये देखो इसी तरीके से निकालेंगे हम। बताइए, समझने की बात है भाई, समझना पड़ेगा आपको, इसी तरीके से निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों सभी बराबर बराबर हैं। यहाँ पर देखो Q का मान कितना दे रखा है, सभी जगह पर समान है Q का मान, R का मान भी सभी जगह पर समान है। R का मान कितना कितना होगा, 2 होगा। तो हम किस तरीके से करेंगे, इधर देखो, परिणामी विभव V बराबर V1 का मान लगाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, प्लस V2 का मान लगाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, प्लस V3 का मान लगाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इसी तरीके से V4 का मान लगाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब हम क्या करेंगे, सभी समान है तो हम सभी को कॉमन ले लेंगे। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। जब सभी को कॉमन लिया तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू लगा दो V बराबर, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, इस वाली की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई Q का मान कितना दे रखा है, देखो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सभी समान है, तभी तो हमने कॉमन लिया। तो Q का मान कितना है, 2 × 10⁻⁶ अपॉन R का मान कितना दे रखा है, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो 2, यहाँ से यहाँ तक की 2, यहाँ से यहाँ तक की 2, यहाँ से यहाँ तक की 2, तो 2 ही लगाएंगे 2 मीटर इंटू। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर लेंगे 1 2 3 4, कितने हैं 4 हैं, 4 को जोड़ो इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को काट देंगे, कट जाएगा 1 टाइम। तो V बराबर जो मान निकलेगा, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा दिखाई, देखो अब दिखाई पड़ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, V बराबर ये क्या है 9, तो 9 लिखेंगे इंटू ये 4 है तो इस 4 को भी लिख लेंगे बाहर निकाल के, मल्टीप्लाई 10⁻⁻ प्लस के 9 है और यहाँ पर 10⁻⁻⁶ है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ेंगी तो कितनी बचेगी, 9 में से 6 गई तो 3, 10 की घात 3। तो V बराबर क्या निकलेगा, 9 में 4 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे, 9 और 4 13, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 13 मल्टीप्लाई 10⁻3। आंसर इतना ही दे रहा होगा वोल्ट में, इतना नहीं दे रहा होगा तो एक अंक बाद पॉइंट दे रहा होगा, तो किस तरीके से निकालेंगे पता है, एक अंक पॉइंट इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा V = 1.3 मल्टीप्लाई 10⁻, यहाँ पर एक अंक एक घात बढ़ जाएगी 4 वोल्ट। देखो इन दोनों में से कोई सा आंसर हो रहा होगा, कोई सा कितना भी करके आओगे उतना ही सही होगा, ठीक है। चलो।